आपने शादी करने का मकसद ये नहीं समझना कि बहुत सारा पैसा लगा लिया, दुल्हन का बहुत एक्सपेंसिव लिबास और मजे ले लिया, करने के लिए आपने शादी करनी है। मेकअप करवा लिया, फोटोशूट हो गया, तो ये शादी है। ये शादी नहीं है। शादी इसके बाद की जिम्मेदारी है जो आपने उठानी है। किसी के भी घर जाकर आपने जो है वो उसको अपना घर समझना है। सबसे पहले तो ये कि हमारे ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को ये जहेज़ तो दे देते हैं और जो है वो उनकी पसंद की हर चीज़ तो दे देते हैं, लेकिन उनको तरबियत नहीं देते। जिस माँ का बेटा जो है वो एक शादी के प्रोसेस में आ गया है, उसके लिए जो है वो एक और दूसरी औरत जो है वो उसकी ज़िंदगी में आ गई है, माँ के लिए ये कभी कभी जो है वो एक्सेप्ट करना इसको इस तरह मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जुमला शायद कहते हुए भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त पोजीशन आ जाती है उस माँ की कि जो वो ये सोच रही है कि कोई दूसरी औरत आके मेरी वो जो ये मुझे तवज्जो देता है, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, अब वो बढ़ चुका है। हमने आज स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर नबीहा को और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामलात हैं। डॉक्टर नबीहा रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर नबीहा आपको। और डॉक्टर नबीहा जो है साइकोलॉजिस्ट भी हैं, दिमाग को बेहतर तरीके से जानती हैं, कोई क्या सोच के बात कर रहा है। तो आपके साथ बड़ी पुरमगज गुफ्तगू होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आप पहले अपना बता दें कि आप सिंगल या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम किसको सपोर्ट करती हैं और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के क्या फवायद? देखिए, पाकिस्तान में जैसे आप लोगों ने खुद ही बता दिया है कि जो है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करते हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक हकीकत है। और पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री नहीं है, और भी हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। बिकॉज़ इसका जो हुक्म है वो हमें इस्लाम से मिलता है कि इकट्ठे रहने में जो है वो आपस में बरकत है, इत्तफाक में बरकत है। तो ये इत्तफाक में जो बरकत है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं हमें वो भी देखने हैं, हम वो भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ एक दूसरे का आप मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, जहाँ बच्चों को ग्रो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ आपके बहुत सारे काम जो है वो बांट लिए जाते हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा जो एक शख्सियत पिसती है वो बहू है। क्योंकि सास और बहू का झगड़ा जो है वो खानदानी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, पुराना है, काफ़ी पुराना है। हमारे ड्रामों में भी यही नजर आता है। ड्रामों में भी यही नजर आता है। अच्छा देखिए, इसको ना थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में इतनी भी खतरनाक सासें मौजूद नहीं है, या इतनी भी खतरनाक डरा ज़्यादा दिया गया है। और कुछ हमारे ड्रामाज और मूवीज़ ने जो है वो उनको ऐसा प्रिटेंड कर दिया है, दिखा दिया है कि शायद हर घर में जो है जो चीज़ नहीं भी चालाकी में जो है वो कंसीडर की जानी थी वो भी कंसीडर हो रही है। यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सोच को लेकर आप पूरे माशरे में एक चीज फैला रहे हैं, की तरफ चले जाते हैं। उससे नुकसान भी ये है ना कि अगर कोई आपके साथ अच्छा अमल कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मकसद होगा, इसके पीछे कोई साजिश होगी, पता नहीं क्या हासिल करना चाह रहा है। देखिए ना, आपके वो जहन की बात है ना कि आपकी सोच की बात है कि आपकी सोच की डेवलपमेंट नहीं है, आपने अपनी सोच पर काम नहीं किया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कोई हवा नहीं है कि जो है आप किसी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में चले जाएंगे तो आपको कोई जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देगा। सबसे पहले जब शादी होती है तो ये दो खानदानों में होती है। पाकिस्तान का ये रिवाज है कि पाकिस्तान में शादी दो लोगों के दरमियान में नहीं होती। यहाँ पर लड़कियों की सोच ये होती है कि हमारे लिए कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और वो हमारी सारी ज़िंदगी की जितने भी मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे, और मैं जो है वो हमेशा जो है वो एक प्रिंसेस की तरह जो वो डील की जाऊंगी। ऐसा नहीं होता, रियलिटीज़ अलग हैं। रियलिटी जो है हाँ समथिंग डिफरेंट, कि जिसमें आपने जो है वो ये देखना है कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। आपने शादी करने का मकसद ये नहीं समझना कि बहुत सारा पैसा लगा लिया, दुल्हन का बहुत एक्सपेंसिव लिबास मजे करने के लिए आपने शादी करनी है, मेकअप करवा लिया, फोटोशूट हो गया, तो ये शादी है। ये शादी नहीं है। शादी इसके बाद की जिम्मेदारी है जो आपने उठानी है। किसी के भी घर जाकर आपने जो है वो उसको अपना घर समझना है। सबसे पहले तो ये कि हमारे ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को ये जहेज़ तो दे देते हैं और जो है वो उनकी पसंद की हर चीज़ तो दे देते हैं, लेकिन उनको तरबियत नहीं देते। उन्हें ये नहीं बताते कि अगर उन्हें कभी अपने ससुराल में जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो उन्हें किन तरह इन मुश्किलात को फेस करना है। वो लड़कियां घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, खौफजदा हो जाती हैं, जहनी तौर पर इतनी जो है वो स्पॉइल हो जाती हैं कि वो जहनी मरीज़ा बन जाती हैं। यहाँ पे शौहरों की जिम्मेदारी आती है, एक मर्द की जिम्मेदारी आती है कि जो एक औरत को अपने घर लेके गया है बीवी बना के, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों से उसकी इज्जत करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली की, जॉइंट फैमिली सिस्टम की। मुझे ये बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपकी पर्सनल लाइफ
किस हद तक मुतासिर होती है? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आपको किस तरह के डीमेरिट्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ हम लेकर चल रहे हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बताइएगा। देखिए, जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन अगर आप जो है वो सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसे सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करते हैं जहाँ आपके अलावा और कोई ना हो, तो जाहिर है वहाँ पर आपको सबसे पहले सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। ठीक, सबसे पहले और फिर अकेले रहने से इंसान की जहनी सलाहियत और जहनी जो एक सेहत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अगर शौहर आपका सारा दिन जो है वो अपनी जॉब पर है, काम पर है। डॉक्टर नबिया, बात हो रही थी फैमिली सिस्टम की, आप ये बताएं कि जब एक बहू एक घर में आती है तो दोनों तरफ से हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का बड़ा इशू आता है, ठीक है, इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, किस तरह से एक्सेप्टेंस पैदा की जा सकती है दोनों साइड से, और इसमें किसका रोल ज़्यादा है? देखिए, एक माँ की बड़ी एफर्ट होती है अपने बेटे को पालने में। बेटों के साथ माँ का एक बड़ा कनेक्शन होता है। पाकिस्तानी माएँ जो हैं वो बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों के साथ कनेक्ट हैं, और जो बेटियां हैं वो अपने बाप के साथ कनेक्ट हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, असल में इस साइकोलॉजिकली प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि जिस माँ का बेटा जो है वो एक शादी के प्रोसेस में आ गया है, उसके लिए जो है वो एक और दूसरी औरत जो है वो उसकी ज़िंदगी में आ गई है, माँ के लिए ये कभी कभी जो है वो एक्सेप्ट करना इसको इस तरह मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जुमला शायद कहते हुए भी मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त पोजीशन आ जाती है उस माँ की, कि जो वो ये सोच रही है कि कोई दूसरी औरत आके मेरी वो जो ये मुझे तवज्जो देता है, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, अब वो बढ़ चुका है। बेसिकली साइकोलॉजिकली मसला ये है, और कोई मसला ही नहीं है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का कोई इशू नहीं, इशू ये है, साइकोलॉजिकल इशू है, जो कि ये आता है कि आप पहले अटैच हो अपनी माँ के साथ, और फिर जब आपको पता चलता है आपकी जिंदगी के अंदर बीवी आ गई है, तो बीवी भी सारा सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई हुई है, उसको टाइम चाहिए। अच्छा, बीवी कह रही है कि सारा टाइम मुझे चाहिए, अच्छा, माँ कह रही है कि टाइम मुझे चाहिए। इस पे बहुत जिम्मेदारी है, दोनों तरफ से मर्द को ही खींचा जा रहा है, मर्द को खींचा जा रहा है, मस्त मर्द बना। आप क्यों मजलूम बन रहे हैं? मैं वैसे बता रहा हूँ, इस वक्त भी मेरे दोनों तरफ खवातीन है। फिर आप पूछते हैं कि मैं मर्दों की बात क्यों करती हूँ, मर्द मजलूम तो है ना। आप लोग ये माने तो सही, आपको सपोर्ट करते हैं, आप मर्दों के हक में बात करती हैं। चेहरे पे स्माइल रखते हुए मजलूमियत दिखा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, मर्द पे बहुत जिम्मेदारी है इस हवाले से कि उसने अपनी माँ को भी खुश रखना है, उसने अपनी बीवी को भी खुश रखना है। जी, और ये जिम्मेदारी निभाते निभाते ना वो खुद जहनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। अच्छा, जहनी तौर पे क्योंकि एक मर्द में ज़्यादा कैपेसिटी होती है उसके सोचने समझने की, और दुनिया को फेस करने की सलाहियत एक औरत से कहीं ज़्यादा होती है। यानी मर्द का दिमाग जो है एक औरत से आप कहें कि दुगना काम करता है, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने की सलाहियत तो रखता है। लेकिन बहुत सारे मर्द अब इस तरह के हैं जो इन प्रोसेसली फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जिसकी वजह से घरों का सही तरीके से जो है वो ना चलाना, बीवी को या माँ को सही तरीके से अकोमोडेट ना कर पाना, लड़ाई झगड़े का बाइस बन रहा है।